त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग में जहां एक और सनातन संस्कृति का, आज संस्कृति का प्रचार प्रसार संपूर्ण आर्यावर्त में हो चुका था, वहीं पर सुदूर दक्षिण एक विपरीत संस्कृति, जिसे राक्षस संस्कृति कहते हैं, रक्ष संस्कृति कहा जा सकता है, ऐसी संस्कृति भी लंकेश रावण के मार्गदर्शन में धीरे धीरे सुदूर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रचलित हो रही थी। आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवधेश दशरथ के यहां जन्म लेकर मानव स्वरूप में अवतार ग्रहण कर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने शौर्य से राक्षस संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव को सुदूर दक्षिण लंका जाकर उसे नष्ट करने हेतु कटिबद्ध है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लंकेश रावण की नगरी में स्वयं अपनी बांदर सेना के साथ पहुंचकर लंकेश रावण को चुनौती देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने निमित्त स्वरूप अपनी भार्या जगत जननी माता सीता के स्वरूप को लंकेश रावण के हरण हेतु प्रस्तुत करते हैं। रावण अहंकारी है, अज्ञानी है। वह अपने अहंकार के, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जगत जननी मां सीता के स्वरूप का अपहरण कर लेता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण के मध्य धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, जहां एक और धर्म के साथ देव रूप में जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सेना में सम्मिलित बानर समुदाय है, वहीं लंकेश रावण के साथ भी अनेकों राक्षस वीर खड़े हैं। श्री राम रावण के अहंकार को चूर करने के लिए बारंबार उसके सिर को, उसकी भुजाओं को काट देते हैं, किंतु रावण के नाभिकुंड में अमृत होने के कारण वह पुनः नए सिर
और नई भुजाओं के साथ युद्ध हेतु तैयार हो जाता है। 10 मुख देखी सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजे मूढ़ महाअभिमानी, धायऊ दसहु सरसन तानी। प्रभु श्री राम जी के हाथों बारंबार सिर कटने के उपरांत भी पुनः नवीन सिर उपलब्ध हो जाने के कारण अभिमानी रावण अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी आसन्न मृत्यु को भूल बैठा तथा अत्यंत क्रोध कर भयंकर गर्जना करते हुए प्रभु श्री राम जी की ओर दौड़ा। रावण के सिर और भुजाओं को बारंबार काटते हुए प्रभु श्री राम जी ने उसके अहंकार को समूल नष्ट कर दिया। अहंकार के रहते हुए किसी भी प्राणी को सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक रावण के शरीर में अहंकार का एक भी अंश विद्यमान था, तब तक प्रभु श्री राम जी ने उसका वध नहीं किया। जब रावण का संदेह दूर हो गया, उसका अहंकार समूल नष्ट हो गया, उसके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा का आविर्भाव हो गया, तभी श्री राम जी ने रावण का वध कर उसे अपना परम धाम प्रदान किया। रावण को वह गति प्राप्त हुई जो ऋषियों, मुनियों एवं तपस्वियों को कठोरतम तप करके भी प्राप्त नहीं हो पाती। लंकेशयति बल गर्भ, किए बस बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठि पंथ सबके लाग। पर द्रोह रत यति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहायति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। लंकाधिपति रावण को अपने बल, अपने पौरुष, चातुर्य एवं ज्ञान पर अभिमान था। उसने अपने बल से ऋषियों, मुनियों, देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों, पक्षियों, नागों, सिद्ध इत्यादि सभी को अपने वश में कर लिया था। वो दूसरों से बैर करने हेतु सदैव तत्पर रहता था। दुष्ट स्वभाव के पापी रावण ने अपनी करनी के अनुसार ही फल प्राप्त किया। जब तक मनुष्य अथवा देवताओं को उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक उन्हें लगता है कि उनके समान वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान, विवेकशील इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। प्रभु के चरण कमलों का ज्ञान हो जाने पर अथवा ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अनेकों दुखों का कारण अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। रावण राक्षस कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी एवं परम योद्धा था। रावण त्रिकालदर्शी है। अपने अंत को सन्निकट जानकर उसने अपने हृदय में माता जानकी की छवि को धारण कर लिया, जिस कारण
प्रभु श्री राम रावण का वध नहीं करते। उन्हें यह ज्ञात है कि उनके हृदय में सीता विराजमान है। जिस जगत जननी माता सीता की छवि को, उनकी मनोहर छवि को रावण अपने हृदय में धारण किए हुए है, यदि उस पर प्रत्यक्ष संधान किया जाए तो संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्म का, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश अवश्यंभावी है। इसीलिए जब तक रावण के हृदय से सीता की छवि धूमिल नहीं हुई, जगत जननी माता सीता की छवि को वह भूल नहीं गया, तब तक प्रभु श्री राम ने रावण का वध नहीं किया। त्रेता युग में अधर्म के बढ़ते साम्राज्य को नष्ट करने हेतु उस परमपिता परमेश्वर को मानव देह धारण करना पड़ा। इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के सम्मान को बनाए रखने के लिए परमपिता परमेश्वर सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को सदैव उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपने द्वारा किए हुए कृत्यों को उसे समर्पित करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है और कर्म की प्रेरणा का स्रोत भी वो परमपिता परमेश्वर ही है। फल तो पूर्ण रूप से उस परमपिता के हाथ में है, किंतु कर्म, कर्म का भी स्वरूप वही परमपिता परमेश्वर ही निर्धारित करता है। अतः प्राणी को इस मृत्युलोक में आकर सदैव उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए और ऐसे कृत्य जो मर्यादा के अनुकूल न हो, जो धर्मानुकूल न हो, जो सनातन संस्कृति के अनुकूल न हो, ऐसे कार्यों से प्राणी मात्र को अनवरत बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए।